हेलो मित्रों, गद्य विभाग के अंदर लेसन नंबर 11 जिसका शीर्षक है पृथुचरितम, आज हम उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। यह पाठ जो है मत्स्य नामक पुराण के अंदर से संपादित किया गया है। प्राचीन समय के अंदर महर्षि वेदव्यास के द्वारा 18 पुराणों की रचना हुई है। उसमें मत्स्य पुराण जो है उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन भारतीय परंपराओं एवं इतिहास के ज्ञान के लिए पुराण साहित्य का अध्ययन आवश्यक है। इसके अलावा सामान्य जनमानस पुराणों का स्वाध्याय करके उसमें वर्णित महानुभाव के जीवन को जान सकते हैं तथा उस अनुसार स्वजीवन को उदात्त, ऊर्ध्वगामी या उत्कृष्ट बनाने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। मत्स्य पुराण में वर्णित पृथुचरित के आधार पर इस पाठ को संपादित किया है। पुराणों में भूमि का दोहन करके अन्न की प्राप्ति का सर्वप्रथम उपक्रम करने वाले राजा के रूप में पृथु का निर्देश है। भूमि का दोहन अर्थात कृषि कर्म, कृषि कर्म के पुरस्कर्ता के रूप में पुराणों में वर्णित पृथुचरित अत्यंत मार्मिक हैं। यहाँ भूमि को गाय के रूप में तथा पृथु को दोग्धा के रूप में वर्णित किया है। इस दोहन क्रिया के पीछे का मर्म प्रकट करना यहाँ इस पाठ का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। अब इसका अनुवाद देखें। स्वयंभुवस्य मनोः वंशे अंग नामक राजा अभवत। स्वयंभू मनु के वंश में अंग नामक राजा हुआ। सह दयालुः धर्मनिरतः च आसीत्। वह दयालु और धर्म में रत था। तस्य वैन नामकः पुत्रः सम अभवत्। उनका वैन नामक पुत्र हुआ। सह क्रूरः अधर्मनिरतः च आसीत्। वह क्रूर और अधर्मयुक्त था। तेन यज्ञ दान आदेने सत्कर्माणि निषिद्धानि। उसने
यज्ञ दान इत्यादि सत्कर्मों का निषेध कर दिया था। दुर्जनाः सत्कारिता सज्जनाः च दुष्कारिता। दुर्जनों का सत्कार और सज्जनों का अपमान किया था। फलतः चौरादीनां प्रवृत्तिः सर्वत्र प्रवर्तिता। परिणाम स्वरूप चोरे आदि प्रवृत्ति सर्वत्र प्रवर्तित हुई। सज्जनानां धनं धान्यं च दुर्जनैः परिहृतम्। सज्जनों का धन और धान्य दुर्जनों द्वारा चुरा लिया गया। यज्ञ कर्म अभावे दुर्भिक्षः प्रावर्तत। यज्ञ कर्मों के अभाव से अकाल पड़ गया। भूतलं यज्ञ दान रहितं निर्धमं च संजातम्। भूमि यज्ञ दान रहित और धर्म रहित हो गई।